जय हिंद बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज फिर से हम आए हैं आप लोगों के साथ मैथ को बिल्कुल आसान बनाने के लिए, क्योंकि भाषा से बीजगणितीय रूप लाने में मुश्किल पैदा करता है, जो कठिनाई उत्पन्न करता है। आज सारे टॉपिक को देख डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो शब्द क्या कहे जाते हैं और उसका क्या महत्व है उस सवाल में, और उसको देख के फिर हम आसानी से समझेंगे कि कैसे हम भाषा वाले प्रश्न को बीजगणित के रूप में ला सकते हैं। तो बच्चों, आपका जो ये चैप्टर है, ये कई सारे ऐसे प्रश्न को लेके आते हैं, जैसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते हैं उसमें, द्विघात समीकरण बनाते हैं उसमें, या फिर जब हम आयु के प्रश्न बनाते हैं तब, या फिर जब नाव या धारा का प्रश्न बनाते हैं तब, या फिर किसी भी त्रिभुज के आधार के लंबाई में 2 जोड़ के 4 घटा के क्षेत्रफल में अंतर ये आ जाता है, संख्या का स्क्वायर इतना होता है, संख्या का योग इतना होता है। तो यही सब शब्दों को आज हम देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वे शब्द का महत्व क्या है, आखिर वो शब्द क्या कहे जाते हैं। तो बच्चों, आप ध्यान दें और देखें कि सबसे पहला जो यहाँ पर लिखा गया है वो है क्रमिक संख्या। क्रमिक संख्या, जैसे कि कहा क्वेश्चन में आता है कि 2 क्रमिक संख्याओं का योग इतना है। तो बच्चों, वो क्रमिक संख्या जो है, वो क्रमिक संख्या होता क्या है, उसको हम लगातार संख्या भी कहते हैं। इसी क्रमिक संख्या को लगातार संख्या भी कहते हैं, इसी लगातार संख्या को क्रमागत संख्या भी कहते हैं। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो यहाँ पर दिया गया है, वो सिंपल सा अर्थ है इसका। क्रमागत का मतलब होता है क्रम जोड़ आगत, क्रम जोड़ आगत, यानी जो एक के बाद एक, एक के बाद एक जो आ रहा है, अपने क्रम के साथ जो आ रहा है, उसको हम कहते हैं क्रमागत संख्या। क्या कहते हैं बच्चों? क्रमागत संख्या, यानी कंजिक्यूटिव नंबर जिसको कहते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि पहला संख्या हमारा x है ना, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। तीसरा संख्या कितना हो जाएगा? x + 3 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे तो हमारा क्रम से जितने भी आने वाली संख्या होगी, वो संख्या हमारा आते चला जाएगा। इसलिए प्रश्न में कहा जाता है कि 2 क्रमिक संख्याओं का योग, 2 लगातार संख्याओं का अंतर, या दे देगा 2 धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग। तो इस तरह का जितना भी प्रश्न आता है ना बच्चों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि क्रमागत संख्या हो या लगातार संख्या हो या क्रमिक संख्या हो, अगर इसको इंग्लिश में जानेंगे उसको बोलेंगे कंजिक्यूटिव नंबर। तो इस संख्या को अगर हम ध्यान से समझते हैं तो इस तरह से हमारा ये संख्या बन जाता है। अगर संख्या हमारा p है तो अगला संख्या कितना होगा? अगर क्रमागत है तो p + 1 हो जाएगा। अगर पहला p, दूसरा p + 1 हो जाएगा, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? p + 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको, यानी भाषा वाले प्रश्न को बीजगणित के रूप में इस तरह से ला सकते हैं। अगला है बच्चों संख्या का योग। आखिर संख्या का योग क्या होता है? अब हम सबको पता है कि योग मतलब होता है जोड़। अगर कोई संख्या दे दिया, जैसे कि हमारा पहला संख्या x है, उसके बाद की संख्या x + 1 है, तो उसका योग क्या होगा? तो बच्चों x जोड़ x + 1 का योग करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? x + x + 1। अगर x को x के साथ जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 1। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? 2 + 1। अगर संख्या में कहता है कि 2 लगातार संख्याओं का योग कितना है, तो हम कर दिए लगातार संख्या का योग। उसके बाद यदि कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों संख्या का अंतर। अब बच्चों अंतर मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, योग मतलब होता है जोड़, उसी प्रकार अंतर मतलब होता है घटाव। क्या होता है बच्चों? घटाव। अब हमको दे देगा यहाँ पर कि 2 लगातार संख्या का अंतर, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का अंतर, या 2 क्रमिक संख्याओं का अंतर। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर हमारा संख्या पहला x है तो क्रमागत है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। अब इस x + 1 का क्या करना है हमको? अंतर करना है बच्चों। याद रखिएगा, जब यहाँ पर माइनस लगेगा तो ये पूरी संख्या आ जाएगी कोष्ठ में। अगर आप इसको कोष्ठ में नहीं डालते हैं तो आपका सवाल हो जाएगा गलती। तो अब इसको हम हल करते हैं यहाँ से। ये हो जाएगा x - x। अब ये माइनस प्लस होता है बच्चों माइनस। अब ये देखिए बच्चे, यहाँ पर ये प्लस में है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये माइनस में है। अब ये दोनों क्या हो जाएगा? घट के हो जाएगा 0। अगर हम दूसरी भाषा में कहते हैं तो कट जाता है, लेकिन कटता नहीं है बच्चों, ये क्या होता है? घट जाता है। घट के आ गया 0 और ये हो गया हमारा -1। तो इस तरह से संख्या का अंतर भी हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो संख्या का आधा। संख्या का आधा, हम बचपन में लड़ते थे कि आधा हम लेके रहेंगे। अब जो है मेरे पास उसका आधा हम लेंगे, हम इसमें से आधा लेंगे। आधा मतलब क्या हो गया? जो मेरे पास है।
तो मेरे पास क्या है, तो मेरे पास एक संख्या है। अब उस संख्या का क्या करना है, आधा करना है। आधा कर दिए, 1/2 कर दिए। कौन संख्या का, जो संख्या मेरे पास पहले से है। वो संख्या मेरे पास x था, x का हमने आधा कर दिया, तो ये हो गया हमारा x/2। तो ये तो था भाषा में, अब आ गया बीजगणितीय रूप में। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संख्या का गुणनफल। अरे भैया यहाँ पर क्या है, ये गुणनफल है। गुणनफल को क्या करेंगे हम, यहाँ पर गुणा कर देंगे। एक संख्या हमारा x था, उसके बाद की संख्या क्या था क्रमिक संख्या में, x+1 है, x+1 है। अब दोनों को करना क्या है, गुणा करना है। बच्चों गुणा कर देते हैं, कोई बात नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। x × x+1, कुछ नहीं गुणा करना है। अब ये हो गया, x को x से गुणा करना है। जब x को x से गुणा करेंगे तो टू दी पावर हो जाएगा 2, x⁴ अब प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x एकम x, ये कितना हो जाएगा x। ये बच्चों हो गया गुणनफल। कौन संख्या का, तो दो क्रमिक धनात्मक पूर्णांक के गुणनफल, दो क्रमिक संख्याओं के गुणनफल, दो लगातार संख्याओं के गुणनफल। बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमें उम्मीद है कि ये सब समझ में आ गया है। अब संख्या के वर्ग का अंतर, या संख्या का वर्ग या वर्ग का अंतर। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर संख्या जो था हमारे पास, ये संख्या है x। अब इसका करना है वर्ग। वर्ग मतलब होता है पावर में 2 करना है, ये हो गया पावर में 2। अगला संख्या कितना है, x-1 का करना है अंतर। अब x-1 ये हो गया, सॉरी x+1 का अब अंतर करना है, तो अंतर में कर देंगे यहाँ पर घटाओ। तो बच्चों यहाँ से देखना है, 2 टर्म में थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा लेना है अब, क्योंकि वर्ग का अंतर दिया है। तो पहले हमने किया पहला संख्या का वर्ग, फिर किया दूसरा संख्या का वर्ग। अब दोनों में कह रहा है अंतर, तो हम दोनों में अंतर पैदा कर दिए, यहाँ पर ये अंतर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर बराबर। अब a+b का होल स्क्वायर उसको तोड़ेंगे, यहाँ से x² को घटा देंगे, जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, दो क्रमिक धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का अंतर, या दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर। इस तरह से इसका पहले करेंगे वर्ग और फिर करेंगे यहाँ पर अंतर, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब थोड़ा सा हट के चलते हैं, जब हम नाव या धारा का प्रश्न बनाते हैं, नाव धारा का प्रश्न बनाते हैं, तो वहाँ पर चाल जो है ना, दोनों का कई बार जुट जाता है और कई बार घट जाता है। तो चाल जुटता कब है, घटिए कब और जुटिए कब। तो अनुकूल का मतलब क्या होता है कि जो हमरे जैसा हो, जिधर हम बह रहे हैं उधर तू भी चल, तो वो हो जाएगा अनुकूल। और जब हम चलिए इधर वो है इधर, तो वो हो जाइए प्रतिकूल। अब अनुकूल चाल का मतलब हो गया कि नौवा जा रहा है इधर, अब पनियो जा रहा है इधर, तो नौवा इधर जैतो पनिया उधर जैतो, तो वो हो जतो अनुकूल चाल। और नौवा जाइए इधर, अब पनिया आई है इधर, तो ये हो जाइए अनुकूल चाल। अब ई ताकत लगा रहा है आगे की ओर, अब पानी लगा रहा है पीछे की ओर। ई जब ताकत लगाएगा आगे की ओर, अब पानी लगाएगा इधर, और ई लगा रहा है 20 के स्पीड में, ई लगा रहा है 10 के स्पीड में, ई चाल दोनों घट जाइए। तो पावर कितना बची है, सिर्फ 10 का बची है, तो यहाँ पर चाल जाइए घट। तो याद रखना बच्चों, जब अनुकूल रहेगा यानी नाव जाएगा इधर, नाव जाएगा इधर, अब पानियो जाएगा इधर, तो नाव का चाल और पानी का चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अगर नाव चल रहा है 10 के स्पीड में, पानी चल रहा है 10 के स्पीड में, तो नौवा भागेगा 20 के स्पीड में। क्यों, क्योंकि पानी और नाव का चाल क्या हो गया, दोनों जुट गया, एक साथ चल रहा है। अब बचपन में याद करो बच्चों कि जब हम साइकिल से चलाते थे और जब हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, हवा चल रहा है पूरब से पश्चिम की ओर, तो हमारा स्पीड अपने आप बढ़ जाता था। क्या होता था कि जितना ताकत से हम बढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा ताकत से यदि हवा चल रहा है तो हमारा स्पीड अपने आप बढ़ जाता था। तो इसमें क्या हो गया, अनुकूल हो गया कि जिधर चल रहे हैं हम उधर चल रहे हैं हवा, तो वही हो गया तुम्हारा अनुकूल चाल। अब मान के चलो बच्चों कि हम जा रहे हैं पूरब की तरफ, इधर जा रहे हैं और उधर से हवा आ रहा है, तो हम ताकत लगा रहे हैं उधर और वो लगा रहा है इधर, तो दोनों चाल क्या हो जाएगा, वहां पर घट जाएगा, यानी प्रतिकूल हो जाएगा चाल। क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा चाल। तो ये भी याद रखिएगा बच्चों, जब भाषा का प्रश्न बनाते हैं तो अनुकूल चाल में नाव और धारा का चाल क्या होता है, जुटता है, और प्रतिकूल चाल में क्या होता है, घटता है। चलो इतना कर लेना, नहीं बनेगा फिर से कमेंट करिएगा, हम क्वेश्चन जरूर डालेंगे, आप लोग बनाते रहिएगा, हम उसका सोल्यूशन भेजते रहेंगे। अब चलते हैं बच्चा, यहाँ पर से देखो, जब हम इसका प्रश्न बनाते हैं आयु संबंधी प्रश्न कि हम अभी हैं 50 वर्ष के, तो 5 साल पहले कितना हुई हैं, तो तुरंत फटाक से बोलेगा बच्चा लोग कितना, सर जी अभी आप 50 साल के हैं, हम 50 साल के लग रहे हैं, नहीं ना लग रहे हैं, अब 50 के हैं अभी, कह रहा है सर जी 5 साल पहले आप तो 45 के होंगे, हम कहेंगे नहीं बुआ ये गलत है, हम ऐसा नहीं मानते हैं,
गणित ऐसा नहीं कहता है। गणित कहता है कि अभी हम 50 के हैं तो 5 साल पहले हम 50 माइनस 5 होंगे। याद रखिएगा, तो आसानी से बन जाएगा, इसलिए बता रहे हैं। अभी हम 50 के हैं तो 5 साल पहले कितना, तो 50 माइनस 5, 45 नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है वो समझिएगा, क्योंकि अभी मान के चलो बच्चों कि अभी हम x वर्ष के हैं। कितना वर्ष के हैं, x वर्ष के हैं। अब पूछेगा 5 वर्ष पहले तो x माइनस 5 ही ना होगा, x माइनस 5 होगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर तो अंक दैले था तो घटा देगा कि ये सर जी 50 में से 5 होगा तो आप तो 45 साल के हो गए। तो याद रखिएगा यहाँ पर x है तो x में से तो घटाएंगे नहीं, तो क्या बोलेंगे, अभी अगर वर्तमान में हमारा x वर्ष है तो 5 साल पहले कितना का होंगे, x माइनस 5 वर्ष के होंगे। ठीक है, अब कह दिया कि 5 वर्ष बाद, सर जी अभी आप 50 साल के हैं, आप 5 वर्ष बाद कितना का हो जाइएगा, तो अब हम 5 साल बाद 55 के नहीं होंगे, हम होंगे 50 प्लस 5 के। कैसे, अब देखो बच्चों यहाँ पर हमने वर्तमान उम्र को माना था क्या, x। अभी हम x वर्ष के हैं तो 5 साल बाद कितना का होंगे, x प्लस 5 के हो जाएंगे, x प्लस 5 के हो जाएंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना है कि वर्तमान उम्र में से जितना साल पहले पूछेगा, जखने जाएंगे पहले तो घटेगा, क्या होगा, घटेगा। जब पूछेगा बाद में तो क्या होगा, जुटेगा। तो समझ में आ गया बच्चों। याद रखिएगा एक बार फिर से, क्रमिक संख्या, लगातार संख्या, धनात्मक पूर्णांक का योग, अंतर, आधा, गुणनफल, वर्गों का अंतर, अनुकूल चाल, प्रतिकूल चाल, इस तरह का जो भी आएगा भाषा में आप उसको ध्यान से कोमा सहित पढ़िएगा। उसके बाद बनाने का कोशिश कीजिएगा कि जितना भी भाषा वाला प्रश्न है वो बीजगणितीय रूप में लाना आसान हुआ कि नहीं। अगर नहीं होगा तो बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितना बार बनाइएगा उतना आसान होते चल जाएगा। जब तक बनेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, बस मन में यह रखना है। कोशिश कीजिएगा बच्चों कि सवाल को पहले अपने से बनाएं, अपने से बनाएंगे तो कई 4-5 तरीका से उसको अटेम्प्ट करेंगे। 4-5 तरीका से अटेम्प्ट करके अगर 5 तरीका से हमने बनाया, 5 तरीका से नहीं बना, तब जाके हम सर जी के पास जाएंगे तो सर जी क्या करेंगे, कोनो न कोनो विधि से बनाएंगे। और जखने सर जी विधि से बनाएंगे तखने कह देंगे सर जी विधि से नहीं बनेगा, दूसरा का विधि सर जी हो से नहीं बनेगा, तीसरा का सर जी हो से नहीं बनेगा। अब हमको इतना तो पता है कि ये सवाल ये सब विधि से नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले ट्राई करके देख रखे हैं। अब जाके मास्टरवा कहेगा रुक बच्चा हम बताते हैं तोरा के नयका विधि से, और तब जाके मास्टर नयका विधि से सवाल बनाई है वहाँ पर। तो बच्चे याद रखिएगा, जब तक सवाल को हम खुद से नहीं बनाएंगे, जब खुद से बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तुरंत से मुंह उठा के बन जाए सर जी लीजिए नहीं बना हमसे, बताइए फिर से, ऐसे नहीं होता है बच्चों। पहले सवाल को पढ़ो फिर उसको बनाने की कोशिश करो। जब तक खुद से नहीं बनेगा बनाते रहो बनाते रहो, अंतिम में जाना है सर जी के पास, सर जी अब नहीं हुआ, अब आप हमको हेल्प कर दीजिए थोड़ा सा, बाकी हम बना लेंगे। आप हमको थोड़ा सा ही हेल्प कीजिएगा, बाकी हम अपने बनाएंगे। क्यों, परीक्षा देना है हमको, पास करना है हमको, नंबर आएगा हमको, तो पढ़ेगा कौन, और पढ़े वो तो हम ही ना करेगा, हम पढ़ेंगे तब ना हमको नंबर आएगा। तो बस बच्चों यही याद रखिएगा, जब तक बनेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों और अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक करते रहिएगा ताकि हम आपके पास नया वीडियो लेके फिर से आएँ। धन्यवाद।